हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 4 मैथ्स मेला चैप्टर 1 की वर्कशीट, जो कि चैप्टर का नाम है द शेप्स अराउंड अस। और आज का टॉपिक है हमारा प्रिज्म एंड पिरामिड्स। तो आज हम प्रिज्म एंड पिरामिड से ही वर्कशीट जो है करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म क्या होता है? अ प्रिज्म हैज़ टू आइडेंटिकल पैरेलल बेसिस। ठीक है, एक प्रिज्म में दो एक जैसे बेस होते हैं। वो ट्रायंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं और हेक्सागोन्स भी होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के बेस पे उनका जो है नाम होता है। ठीक है, इसके अलावा वो जो उनके फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। जितने भी ये आपके बेस हो गए ये रेक्टेंगुलर फेसेस से जुड़े होते हैं। पिरामिड इसके अपोजिट क्या होता है? अ पिरामिड ऑन द अदर हैंड हैज़ ओनली वन बेस। सिर्फ एक ही बेस होता है। बेस की शेप इसकी भी अलग अलग होती है, जैसे ट्रायंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, पेंटागन हो सकती है, और इसी के बेस पे इसका नाम भी होता है। All other faces are triangles that meets at a single point। और जो बाकी के फेस होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रायंगल्स होते हैं जो कि एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, याद रहेगा जो प्रिज्म है उसके दो बेस होते हैं, जबकि पिरामिड का एक ही बेस होता है। जो प्रिज्म है उसके जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, बट जो पिरामिड है उसके जो फेसेस होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, जो एक पॉइंट पे मिलते हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं अपेक्स। उसको क्या बोलते हैं? अपेक्स। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या बताना है इसमें? नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स और नंबर ऑफ एजेस। तो क्यूब जो होता है जिसको हम स्क्वायर प्रिज्म भी बोलते हैं, क्यूब क्या है? आपका एक स्क्वायर प्रिज्म है, क्योंकि उसका बेस जो है वो स्क्वायर है और इसके सारे फेस बाकी के क्या होते हैं? स्क्वायर ही होते हैं, जो इक्वल होते हैं। तो ये एक तरह का प्रिज्म है। इसमें नंबर ऑफ फेसेस आपके कितने हैं? 6। नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपके हैं 8, वर्टेक्स भी बोलते हैं इनको, और नंबर ऑफ एजेस आपके हैं 12, जिनको साइड भी बोलते हैं। ठीक है, जो पॉइंट से पॉइंट हम मिलाते हैं वो होती है आपकी साइड। जो पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो साइड मिलती है वो होता है आपका वर्टेक्स, और ये जो पूरा एक तरफ का होता है इसको बोलते हैं फेस। तो आप 3D शेप्स बना के भी ये देख सकते हो कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं। तो क्ले और स्टिक्स का यूज़ करके आप ये जो है फेसेस, ये जो डायग्राम्स है ये बनाइए, तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। क्यूबॉइड या फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये देखिए क्यूबॉइड, ये आपका था स्क्वायर प्रिज्म जिसके जो फेस है वो स्क्वायर होते हैं, बेस स्क्वायर होता है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म में क्या होता है कि जो बेस है वो रेक्टेंगुलर होता है, इसके भी आपके फेस 6 होते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपके जो होते हैं वो भी 8 है। सेम ही है ये ना, स्क्वायर प्रिज्म और जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ फेसेस एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स। अब आपका आता है पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, क्योंकि इसका जो बेस है वो ट्रायंगल है और बाकी जो इसके फेस है वो भी क्या है? ट्रायंगल है। तो इसमें 4 फेस होते हैं, है ना, 4 इसके कॉर्नर्स होते हैं और 6 इसके जो है एजेस होती है। इसके अलावा आपका है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में क्या होगा? जो फेसेस हैं वो ट्रायंगुलर होंगे, बट जो नीचे का बेस है वो आपका स्क्वायर होगा। तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए? 5। 4 फेसेस तो साइड में हो गए और एक नीचे बेस हो गया, तो 5 हो गए। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे? इसमें 5 होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ एजेस जो है वो 8 होंगी। तो ये आपको ये याद रखना है। ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है? ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसका जो दो, क्योंकि प्रिज्म क्या होता है जिसमें दो आपके बेस होते हैं एक जैसे, और बाकी के जो फेस होते हैं वो क्या है? रेक्टेंगुलर हैं। तो कितने फेस हैं इसमें? देखो, 2 तो ट्रायंगुलर हैं और 3 जो है आपके रेक्टेंगुलर हैं, तो 5 फेस हो गए, है ना। कॉर्नर्स कितने हो गए इसमें? 6, और इसमें जो आपकी एजेस हैं वो कितनी है? 9। आप चाहो तो यहाँ पे काउंट करके देख सकते हो। देखो, 3 आगे, 3 पीछे, 1 ऊपर, 3 और 3 6 7, और 2 नीचे हो गई 8 एंड 9। तो कितनी एजेस हो गई? 9। तो ये आपको याद रखना है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पे आपको प्रिज्म के टाइप दिए हुए हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, जिसके दो जो फेस हैं वो ट्रायंगल शेप के हैं। स्क्वायर प्रिज्म जिसके दो जो बेस हैं वो कैसे हैं? स्क्वायर के हैं। और हेक्सागोनल जिसके दो आमने सामने वाले जो फेस हैं वो कैसे हैं? हेक्सागोनल है। इनको हम बेस भी कह सकते हैं, फेस भी कह सकते हैं, क्योंकि फेस में भी ये काउंट होते हैं। इसी तरह से पिरामिड भी आपको 3 तरह के दिए गए हैं। बेस के अकॉर्डिंग ये अगर बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, बेस ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, और बेस अगर आपका पेंटागोनल है तो पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है? व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द प्रिज्म। सभी प्रिज्म में कौन सी शेप है जो है? तो क्या है? रेक्टेंगल। देखो, इसमें भी है रेक्टेंगल, इसमें भी है और इसमें भी है।
व्हाट अदर शेप डू दीज प्रिज्म है, और रेक्टेंगल के अलावा कौन कौन सी शेप है, तो देखो ट्रायंगल है, स्क्वायर है और हेक्सागोनल है। ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म में जो दो आगे पीछे के बेस होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। हाउ मैनी सच फेसेस ईच, मतलब कितने फेसेस हैं इनमें, ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेस हो गए, 4। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर प्रिज्म में 6 फेस हैं और हेक्सागोनल प्रिज्म में 8 फेसेस हैं। तो ये आपको याद रखना है। फेसेस आप शेप्स को देख के भी पता कर सकते हो। अब आपका पिरामिड का आ जाता है, व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल पिरामिड्स, तो सभी पिरामिड्स में कौन सी शेप है जो कॉमन है, ट्रायंगल, क्योंकि सब में जो ऊपर के जो फेस हैं वो सब ट्रायंगुलर हैं, बेस सबके अलग अलग हैं। ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट 1 पॉइंट, कितने पॉइंट पे मिलते हैं, जहाँ सारे फेसेस एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसको अपेक्स कहते हैं, APEX। आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द पिरामिड, तो जो इनका बेस है जैसे स्क्वायर हो गया और पेंटागोनल हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन थे इसके ऊपर। नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द शेप प्रिज्म और पिरामिड, कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको शेप बतानी है, वो पिरामिड होगा या प्रिज्म होगा। अ सॉलिड विद अ पॉलीगन बेस, बेस पॉलीगन है, एंड ट्रायंगुलर फेसेस, और सभी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका पिरामिड। हमने देखा था ना कि पिरामिड में ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं जो एक पॉइंट पे मिलते हैं। अ सॉलिड विद 2 आइडेंटिकल पॉलीगन बेसिस, अब 2 बेस हैं, है ना, तो 2 बेस किस में होते हैं, प्रिज्म में होते हैं, एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, और रेक्टेंगुलर इसकी साइड्स है। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म हो गया। हैज़ अ स्क्वायर बेस एंड 4 ट्रायंगुलर फेसेस, तो ये क्या है, आपका स्क्वायर बेस है और ट्रायंगुलर फेस है, तो ये क्या था, ट्रायंगुलर फेस किस में होते हैं, पिरामिड में, और बेस क्योंकि स्क्वायर है तो क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिड। हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस, 2 ट्रायंगुलर बेसिस हैं। अब 2 बेस किस में होते हैं, प्रिज्म में होते हैं। 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, तो ट्रायंगुलर बेसिस हैं तो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा ये आपका। ठीक है, बेस की जो शेप होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मैच 3D शेप विद देयर नेम्स, 2 ट्रायंगल्स फेसेस एंड 3 रेक्टेंगल फेसेस, तो ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया जिसमें 2 ट्रायंगुलर बेसिस हैं और बाकी 3 जो रेक्टेंगल फेसेस हैं। 1 स्क्वायर बेस एंड 4 ट्रायंगुलर बेसिस, तो 1 स्क्वायर बेस है, एक ही बेस है तो पिरामिड होगा, और कैसा है, बेस कैसा है, स्क्वायर है, तो वो कौन सा पिरामिड होगा, स्क्वायर बेस, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखो, 2 रेक्टेंगुलर बेसिस हैं, तो ये 2 बेस हैं तो ये प्रिज्म ही होगा, और इसका जो बेस का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। जो भी बेस की शेप है वही नाम होता है। नेक्स्ट आपके ट्रू एंड फॉल्स है। अ पिरामिड ऑलवेज हैज़ अ सिंगल बेस, तो एक पिरामिड का एक ही बेस होता है, ट्रू है। अ प्रिज्म हैज़ 2 ट्रायंगुलर फेसेस, नहीं, फॉल्स है, क्योंकि इसके फेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, ट्रायंगुलर उसका बेस होता है, वो भी ट्रायंगुलर प्रिज्म का। अ क्यूब इज अ टाइप ऑफ प्रिज्म, यस ये ट्रू है, क्यूब हमेशा क्या होता है, एक क्यूब और क्यूबॉइड दोनों ही प्रिज्म होते हैं। ऑल साइड्स ऑफ पिरामिड आर रेक्टेंगुलर, नो, पिरामिड्स के जो फेसेस होते हैं, जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है। ठीक है, अब आपको शेप के नेम बताने हैं, कैसी शेप है, 6 फेसेस ऑल स्क्वायर, 6 फेस है और 6 के 6 क्या हैं आपके, स्क्वायर हैं, तो ये कौन सी फेस है, कौन सी शेप है आपकी, क्यूब। हैज़ 5 फेसेस, 5 फेस होते हैं, 1 स्क्वायर बेस, एक स्क्वायर बेस है, एंड 4 ट्रायंगल्स है। ठीक है, 5 फेस किस में होते हैं, पिरामिड में होते हैं। ठीक है, और स्क्वायर बेस है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। इसी तरह से 5 फेसेस हैं, 2 ट्रायंगल्स, 3 रेक्टेंगल्स, तो 2 ट्रायंगल्स किस में होते हैं, प्रिज्म में, है ना, उसके जो 2 बेस होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं और बाकी जो उसके फेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। तो 3 फेस हैं, 2 बेस हैं, तो ये आपका क्या होगा, प्रिज्म, और क्योंकि इसका बेस ट्रायंगुलर है तो इसका नाम क्या होगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस तरह से देख के आपको क्वेश्चन के आंसर देने आने चाहिए। तो दोनों ही शेप्स के बारे में अच्छे से आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करना है आपको, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है और एक स्क्वायर पिरामिड बनाना है। तो ये ड्राइंग आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, ये आपका पिरामिड है और ये आपका प्रिज्म है, तो ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये हमारी छोटी सी वर्कशीट थी जिसका टॉपिक था प्रिज्म एंड पिरामिड। इसी चैप्टर की और वर्कशीट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फेजेस, कॉर्नर्स, वर्टेक्स, ये सब आप लर्न कीजिए। प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, टाइप्स इनके पता होने चाहिए, ताकि आप इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे पाओ। गुड लक।